गरीब के घर आया गर्मी में जादुई कूलर। सुमित, प्रिया, कब से कह रही हूं तुम दोनों को पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तुम दोनों हो कि किताब को छू भी नहीं रहे हो। बहुत गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी में हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इतनी गर्मी में पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। वैसे ज्योति, बच्चे कह तो ठीक ही रहे हैं, गर्मी तो हम सबको भी लग रही है। मैंने तो सुना है आने वाले कुछ दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ना जाने इस गर्मी में हम गरीबों का क्या होगा। बड़े लोग तो एसी, कूलर, पंखे के सामने बैठकर गर्मी से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन हम बेचारे गरीब लोग क्या करें। माँ, हमारे सभी दोस्तों के घरों में कूलर है, बस हमारे घर में कूलर नहीं है। बाबा, आप भी हमारे लिए कूलर लेकर आओ ना। पता है उसके अंदर से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। बेटा, कूलर तो बहुत महंगा आता है। अगर इतने पैसे तुम्हारे बाबा के पास होते तो वो कब का कूलर ले आते। क्या बाबा, इसका मतलब अब इस साल भी हमें गर्मी में ही रहना पड़ेगा? इतना कहकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। अपने दोनों बच्चों का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देख रमेश से रहा नहीं जाता। क्या हुआ अगर मैं अपने बच्चों के लिए कूलर नहीं ला सकता तो? हाँ, लेकिन उन्हें ठंडा ठंडा बर्फ का गोला तो खिला ही सकता हूं ना। क्या, बर्फ का गोला? हाँ, बर्फ का गोला। चलो अब जल्दी से दोनों चप्पल पहन लो, फिर हम तीनों बर्फ का गोला खाने के लिए चलेंगे। दोनों बच्चे बर्फ के गोले का नाम सुन बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और अपने बाबा के साथ जाकर बर्फ का गोला खाने लगते हैं। तभी रमेश की नजर बर्फ के गोले के ठेले के थोड़ी दूर पर बैठी एक गाय पर जाती है, जिसके पैर से खून निकल रहा होता है। हे भगवान, ये क्या? इस गाय के पैर से तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है। उस गाय को ऐसी जख्मी हालत में देख रमेश से रहा नहीं जाता और रमेश भागा भागा अपने घर जाता है और अपने हाथों से मरहम बनाकर उस गाय के पास ले जाता है और उसके पैर पर वो मरहम लगाकर उसे एक कपड़े से बांध देता है और साथ ही साथ उसे 2 रोटी भी खिलाता है। अब देखना तुम कैसे जल्दी से ठीक हो जाओगी। इतना कहकर रमेश उस गाय के सिर पर हाथ फिराता है और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाता है। और ऐसे ही रात हो जाती है। रात को खाना खाकर पूरा परिवार सो रहा होता है कि तभी अचानक धीरे धीरे चल रहा उनका पंखा बंद हो जाता है। बाबा, अब इस पंखे को क्या हुआ? वैसे ही ये इतनी कम हवा देता है और अब तो ये बंद ही हो गया। रुको बेटा, मैं देखता हूं। रमेश उठकर उस पंखे को चेक करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो पंखा तो अब खराब हो चुका है। इसीलिए मैं आपसे कहती थी कि आप एक कूलर ले आएं। अगर आज हमारे पास ये कूलर होता तो हमें ऐसे गर्मी में परेशान नहीं होना पड़ता। कितनी बार समझाया तुम दोनों को, अगर बाबा के पास पैसे होते तो वो क्या तुम्हें गर्मी से परेशान होने देते। चुपचाप से सो जाओ। ज्योति अपने दोनों बच्चों को डांट कर सुला देती है। कहीं ना कहीं ज्योति को भी अपने दोनों बच्चों के लिए बुरा लगता है, लेकिन गरीबी को देखते हुए ज्योति कुछ नहीं कर सकती थी। पूरा परिवार गर्मी में जैसे तैसे करके अपनी रात गुजारता है। ज्योति सुबह उठकर जैसे ही बाहर आंगन में झाड़ू लगाने आती है तो देखती है कि एक गाय उसके घर के बाहर खड़ी है, जिसे देख वो रमेश को बाहर बुलाती है। सुनिए, ये घर के बाहर गाय क्या कर रही है? और इसके पैर में तो शायद चोट भी लगी है। लगता है किसी भले इंसान ने इसकी मरहम पट्टी कर दी है। अरे, ये तो वही गाय है जिसके लिए मैं कल मरहम ले गया था। लगता है ये मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गई। इसे भूख लग रही है, मैं इसके लिए रोटियां लेकर आती हूँ। ज्योति चूल्हे पर जल्दी से जल्दी 3-4 रोटियां सेकती है और लाकर अपने हाथों से उस गाय को खिलाने लगती है, जिसे खाकर खुशी में वो गाय अपनी पूंछ हिलाने लगती है। अब अक्सर वो गाय ज्योति के घर के बाहर आकर बैठ जाया करती थी और ज्योति, रमेश हमेशा उसे रोटी खिलाया करते थे। लेकिन इसी के साथ बढ़ती गर्मी की कहर की वजह से पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। बढ़ती गर्मी की वजह से सुमित और प्रिया की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी और एक दिन तो वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाते हैं। हे भगवान, क्या हो गया मेरे दोनों बच्चों को? देखिए ना, जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तब से इनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब होने लगी है। आपको पता है, कल भी ये ऐसे ही चक्कर खाकर बेहोश हो गए थे। अब मैं अपने दोनों बच्चों की ऐसी हालत और नहीं देख सकता। अब मुझे चाहे किसी के पैर धोने ही क्यों न पड़े, लेकिन मैं अपने दोनों बच्चों के लिए कूलर लाकर ही रहूंगा। रमेश कई दुकानों पर कूलर के दाम पता करता है, लेकिन हर जगह कूलर के दाम सुनकर रमेश उदास होकर वहां से चला आता है। रमेश उदास होकर वापस लौट ही रहा होता है कि तभी उसे एक कबाड़ी की दुकान दिखाई देती है, जिसमें काफी सारे पुराने खराब कूलर रखे होते हैं। भाई साहब, ये कूलर कितने का है? अरे ज्यादा नहीं भाई साहब, सिर्फ 500 रुपए का है।
लेकिन क्या करोगे इसे लेकर, ये तो पूरा ही खराब है। नया कूलर खरीदने की तो मुझ में हैसियत नहीं है। कम से कम अगर ये पुराना कूलर खरीद कर घर ले जाकर मैं इसे ठीक कर पाऊंगा तो मेरे बच्चों को गर्मी से थोड़ी राहत तो मिल जाएगी। रमेश उस कबाड़ी वाले को 500 रुपए देकर वहां से पुराना कूलर उठाकर घर की तरफ बढ़ जाता है कि तभी रास्ते में रमेश को वही गाय दिखाई देती है। रमेश देखता है कि कुछ लोग उस गाय को जबरदस्ती रस्सी से बांधकर कहीं ले जा रहे हैं, जिसे देख रमेश भागा भागा उन लोगों के पास आता है। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो, कहां ले जा रहे हो इस गाय को? अरे तू कौन होता है ये सब बोलने वाला? इस गाय को हम कहीं पर नहीं ले जाएं, ये क्या तेरी गाय है? अगर ये मेरी गाय नहीं है तो तुम्हारी भी नहीं है, समझे? छोड़ो इस गाय को, इसे मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगा। अब दोनों आदमी उस गाय को छोड़कर रमेश को मारने लगते हैं, जिसके चलते रमेश काफी ज्यादा घायल हो जाता है। यह सब देख अब उस गाय से रहा नहीं जाता और देखते ही देखते वो गाय एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी से उन दोनों आदमियों को बकरी में बदल देती है। यह सब देख रमेश बहुत ज्यादा हैरान होता है। तुम कौन हो तुम? मैं गौलोक की गांव परी हूँ, जो गाय का रूप लेकर इस धरती लोक पर आई। जब मुझे चोट लगी थी तो तुमने मेरी कितनी मदद की थी, मुझे दवाई लगाई थी और रोटी भी खिलाया था। और जब जब मैं तुम्हारे घर के बाहर आई तब भी तुमने हमेशा मुझे रोटी खिलाया। और आज जब ये लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहे थे तो भी तुमने इतनी मार खाकर मेरी मदद की। इसलिए मुझे अपने परी के रूप में आकर तुम्हारी सहायता करनी पड़ी। तुमने मेरी इतनी मदद की है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? भला मैं तुमसे क्या मांगू? अगर मेरी मदद कर सकती हो तो इतना कर दो, इस कूलर को ठीक कर दो ताकि मेरे बच्चे इस गर्मी से राहत पा सके। रमेश की बात सुन परी अपनी जादुई छड़ी से उस कूलर को ठीक कर देती है, साथ ही साथ रमेश के सारे जख्मों को भी, जिससे रमेश बहुत खुश होता है और उस कूलर को अपने घर ले आता है। कूलर को देख रमेश के दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, हमारे घर पर कूलर आ गया, अब तो हम इसकी ठंडी ठंडी हवा के सामने बैठेंगे। बाबा जल्दी से कूलर को चलाओ ना, मुझे इसकी ठंडी हवा खानी है। रमेश जैसे ही कूलर को चलाता है तो उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं, जिसे देख दोनों बच्चे उसके सामने बैठ जाते हैं कि तभी अचानक उस कूलर के अंदर से आवाज आती है। मैं कोई मामूली कूलर नहीं बल्कि एक जादुई कूलर हूँ, तुम लोग जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। हे भगवान, ये क्या जी? इस कूलर के अंदर से आवाज कैसे आ रही है? कोई भूत है क्या इसके अंदर? लगता है उस परी ने इस कूलर को ठीक करने के साथ साथ इसे जादुई बना दिया। रमेश उस गौ परी की बात सभी को बताता है, जिसे सुन अगर ये जादुई कूलर है तो ये तो मुझे बहुत सारी ठंडी ठंडी आइसक्रीम दे सकता है। प्रिया के इतना बोलते ही कूलर के अंदर से ढेर सारी आइसक्रीम निकलकर बाहर आ जाती है, जिसे देख प्रिया बहुत खुश होती है। अरे वाह, इसमें से तो आइसक्रीम निकल आई। है जादुई कूलर, मुझे भी चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक दो ना, मेरा बड़ा मन कर रहा है इन्हें खाने का। सुमित जैसे ही जादुई कूलर से कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट मांगता है तो वो कूलर उसे भी ढेर सारे चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक देता है। अगर ये कूलर ऐसी खाने पीने की चीज भी दे सकता है तो ये हमें और भी कुछ दे सकता है। जादुई कूलर, मुझे एक बड़ा सा फ्रिज दो। सुनीता के इतना कहते ही उस जादुई कूलर के अंदर से एक बड़ा सा फ्रिज भी निकल कर आ जाता है, जिसे देख पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है और एक एक करके अपने मनपसंद की खाने की चीज और घर के लिए सामान जादुई कूलर से मांगते हैं। जिस घर में पहले एक ढंग का पंखा भी नहीं था, उस घर में अब पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, टीवी, हर एक सामान था, जिससे वो लोग बहुत खुश थे। सुनीता, हमने इस जादुई कूलर की मदद से अपने लिए कितना सब कुछ मांग लिया है। अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो क्यों ना अब हम इस जादुई कूलर का इस्तेमाल अपने लिए न करके उन लोगों के लिए करें जो लोग बहुत बिल्कुल हमारी तरह से हैं। आप सही कह रहे हैं, हम जादुई कूलर की मदद से जितनी हो सके उतने लोगों की मदद करेंगे ताकि इस भयंकर गर्मी से उन लोगों को भी छुटकारा मिल सके। सुनीता रमेश की मदद से ठंडी ठंडी खाने पीने की चीजें, टेबल फैन, नए कपड़े और भी कई सारा सामान ले जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा दुआएं मिलती हैं। और इसी के साथ अब वो लोग उस जादुई कूलर की मदद से लोगों की हमेशा मदद करते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा जीवन भी जीते हैं।